Read the Bible, Hebrew chapter 1, verses 14. हम एक साथ मिलकर बाइबल पढ़ेंगे। इब्रानियों 1 अध्याय उसका 14 पद। Hebrew chapter 1, 14. हम एक साथ मिलकर बाइबल पढ़ेंगे। इब्रानियों 1 अध्याय उसका 14 पद। Are they not all ministering spirit sent out to render service for the sake of those who will inherit salvation? क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? Hallelujah. हालेलुया। Today, I'm going to explain to you about the angels. आज मैं आपको स्वर्गदूतों के बारे में बताऊंगा। So last time we shared about the evil spirit. पिछली बार हमने दुष्ट आत्माओं के बारे में सीखा था। Last time I shared about the evil spirit पिछली बार मैंने आपको दुष्ट आत्माओं के बारे में बताया था and how to deliver और किस तरीके the से darkness. अंधकार को दूर करें, अंधकार से छुटकारा पाएं, ये मैंने आपको बताया था। And not only that evil spirit, there is the demon and the Satan and the Lucifer, which is belong to the darkness of spiritual world. और न केवल दुष्ट आत्माएं ही, शैतान, लूसीफर और दुष्ट आत्माएं वो सारे की सारे वो अंधकार से संबंधित हैं। Their roles and their shape all are different. जो उनका कार्य है और जो उनका रूप है या आकृति है वो अलग अलग है। So before we learn about each darkness of spiritual being, now we need to know about spiritual being belong to the Father God. हम उन अंधकार के प्राणियों को जानने से पहले हम पिता परमेश्वर से संबंधित जो आत्मिक प्राणी हैं, हम उनके बारे में सीखेंगे। Actually, when the darkness of spiritual being, they betrayed God. वास्तव में जो अंधकार के जीवित प्राणी थे, जब उन्होंने परमेश्वर को धोखा दिया, So group of darkness, that means group, the many of the spiritual being betray, and they become darkness spiritual beings. जो बहुत से आत्मिक प्राणियों का एक समूह था, उन्होंने परमेश्वर को धोखा दिया और उसके बाद वो अंधकार के प्राणी बन गए। When God is exist alone, जब पिता परमेश्वर वो अकेले अस्तित्व में थे, that time there is no spiritual beings. उस समय कोई भी आत्मिक प्राणी नहीं था। God is exist as a light. पिता परमेश्वर वो ज्योति के रूप में अस्तित्व में थे And God, He want to share His love to someone. और परमेश्वर वो अपने प्रेम को किसी के साथ बांटना चाहते थे। That's why God planned to make His children. और उन्होंने अपनी संतानों को बनाने की योजना बनाई। That planning वो योजना is in the beginning. ये जो योजना बनाई थी वो उन्होंने आदि में बनाई थी। In the beginning, that means before time is start. आदि का मतलब है कि जब समय शुरू हुआ उससे पहले। Now we are using 24 hours. अब हम 24 घंटों का इस्तेमाल करते हैं। 30 days or 1 year. 30 दिन या 1 साल का हम इस्तेमाल करते हैं। Before this time created, ये समय बनने से पहले the God's time. जो परमेश्वर का समय था, That's in the beginning. वो है आदि का समय। God exists alone. आदि में परमेश्वर वो अकेले रहते थे। And God divided Trinity God. That means God Father, Jesus Christ, and the Holy Spirit. और पिता परमेश्वर ने अपने आप को त्रिएक परमेश्वर में विभाजित किया, परमेश्वर पिता, पुत्र यीशु और पवित्र आत्मा के रूप में। And God divided heavens. और पिता परमेश्वर ने स्वर्गों को भी विभाजित किया। That means spiritual, third heaven and this physical, spiritual world and this physical world. और पिता परमेश्वर ने आत्मिक संसार को और इस शारीरिक संसार को भी विभाजित किया। God divided this spiritual world and this physical world. परमेश्वर ने उस आत्मिक स्थान को और इस शारीरिक स्थान को अलग किया। And God created
heavenly beings and spiritual beings. और फिर परमेश्वर ने स्वर्गीय प्राणियों को बनाया जो कि आत्मिक प्राणी हैं। So when you read the Bible, जब आप बाइबल पढ़ते हैं you can find the angels आप स्वर्गदूतों को पा सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, or archangel, या फिर प्रधान दूतों को, even mention about cherubim. और यहाँ तक कि करूबों के बारे में भी लिखा है। They are all 방송 안 되고 있지 지금. 이제 나온다. 제마시기. जय मसीह की। So if you can watch it, can you listen the voice? You can put the amen. अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप आमीन लिख सकते हैं। 이제 나온다. So in the Bible, you can find the angels and archangels and the cherubim. बाइबल में आप स्वर्गदूतों को, प्रधान दूतों को और करूबों को ढूंढ सकते हैं। And some people saying, I saw angel or I listened the voice of angels. कुछ लोग कहते हैं कि मैंने स्वर्गदूत को देखा या फिर मैंने स्वर्गदूत की आवाज को सुना। So today I explain to you what is the angel and what is their roles. आज मैं आपको स्वर्गदूतों के बारे में बताऊंगा और उनके क्या काम है उनके बारे में बताऊंगा। Actually, angel they don't have like bones. वास्तव में जो स्वर्गदूत हैं उनकी हड्डियां नहीं होती, It's a spiritual beings. वो आत्मिक प्राणी हैं। On our physical eyes, we are unable to see the spiritual being as like angels or cherub. हम अपनी इन शारीरिक आंखों से हम स्वर्गदूतों को या फिर करूबों को हम नहीं देख सकते। But in the Bible, you can find the angel is really exists. लेकिन बाइबल में हम ढूंढ सकते हैं कि स्वर्गदूत वो वास्तव में अस्तित्व में हैं। And when you read the Bible, you can find 275 times about the angels. और जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम 275 बार हम स्वर्गदूतों को ढूंढ सकते हैं। And Matthew chapter 18 verses 10. और मत्ती 18 अध्याय उसके 10 पद में भी, Matthew chapter 18 मत्ती 18 अध्याय उसका 10 पद में भी, verses 10 saying, 10 पद में See लिखा that है, you do not despise one of those little ones, for I say to you that there are angels in heaven continuously see the face of my Father who is in heaven. मत्ती 18 अध्याय उसके 10 पद में भी लिखा है, देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। And Matthew chapter 26 और मत्ती 26 अध्याय verses 53. उसके 53 पद में भी लिखा Do है, you think that I cannot appeal to my Father, and he will at once put at my disposal more than 12 reigns of angels? मत्ती 26 अध्याय उसके 53 पद में भी लिखा है, क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। Like that, Jesus also mentioned about angels. So through this, we know that the angel is really exist. इस तरीके से यीशु ने भी स्वर्गदूतों के बारे में बताया। इस चीज के द्वारा हम देख सकते हैं कि वास्तव में स्वर्गदूत वो अस्तित्व में है। Psalm 148 verses 2. भजन संहिता 48 अध्याय 148 भजन संहिता 148 अध्याय verses 2. उसके 2 पद में भी लिखा Praise है, him, all his angels, praise him, all his host. भजन संहिता 148 अध्याय उसके 2 पद में भी लिखा है, हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो, हे उसकी सब सेना उसकी स्तुति करो। And today message, Hebrew chapter 1 verses 14 also mention about the angels. और आज का जो बाइबल पद है इब्रानियों 1 अध्याय उसके 14 पद में भी स्वर्गदूतों के बारे में लिखा है। That the angels, they don't have death. और जो स्वर्गदूत हैं उनकी मृत्यु नहीं होती, They're spiritual beings. वो आत्मिक प्राणी हैं, But they have a very much have a more knowledge.
और उनके पास और ज्यादा ज्ञान है, and more strengthened than our human beings. हमारे मनुष्यों से भी बढ़कर उनके पास ज्यादा ताकत है। Matthew chapter 24, मत्ती 24 अध्याय, verses 36. मत्ती 24 अध्याय उसके 23 पद में भी लिखा है, But of that day and the hours no one knows, not even the angels of heaven, nor the Son, but the Father alone. Matthew chapter 24, verses 36. मत्ती 24 अध्याय उसके 36 पद में लिखा है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। And the second Peter और दूसरा पत्रस chapter 2, दूसरा पत्रस 2 अध्याय verses 11. उसके 11 पद में लिखा है, Whereas angels who are great in might and power do not bring a revealing judgment against them before the Lord. दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ्य में उनसे बड़े हैं, प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं That लगाते। means angel has more great power, इसका मतलब है कि स्वर्गदूतों के पास उनके पास और ज्यादा महान शक्ति and है that they have more knowledge and wisdom. और उनके पास और ज्यादा ज्ञान और बुद्धि है। And in the Bible, the angels, they not only angels, there is archangels. और बाइबल में ना केवल स्वर्गदूत बल्कि प्रधान दूत भी हैं। And Psalm chapter 68, verses 17. भजन संहिता 68 अध्याय, Psalm 68, भजन संहिता 68 अध्याय verses 17. भजन संहिता 68 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, Thousand upon thousand, the Lord among them as at Sinai in holiness. भजन संहिता 68 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, परमेश्वर के रथ 20,000 वरन हजारों हजार हैं, प्रभु उनके बीच में है जैसे सीने पवित्र स्थान में है। And Judas chapter 1 verses 9. और यहूदा Chapter 1 verses 9 mentioned that, but Michael, archangel, when he disputed with the devil and argued about the Revelation, यहूना Judas chapter 1 यूदा में लिखा है, verses 9. उस रेवलेशन यहूदा Verses 9. उसके 1 अध्याय 9 पद में लिखा है, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के सौ के विषय में वाद विवाद किया, तो उसको बुरा भला कह के Amen. दोष लगा। Here we can find the angel also exists and the archangel also exists. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्वर्गदूत है और प्रधान दूत भी हैं। Through this you can understand angel also they have a different roles. और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्वर्गदूत हैं उनके भी अलग अलग कार्य And the हैं, angel also they have a different rank. और जो स्वर्गदूत हैं उनके भी अलग अलग पद हैं। Archangel is more high rank, and under the archangel there is many angels. जो प्रधान दूत है उसका जो पद है वो ऊंचा है और प्रधान दूत के नीचे बहुत सारे दूत हैं। First Peter chapter 3 पहला पत्रस 3 अध्याय verses 22. उसके 22 पद में लिखा है, Who is at the right hand of God, having gone into heaven after angels and authorities and the powers had been subject to him. That means angel will subject to the Father God. First Peter chapter 3 verses 22. पहला पत्रस 3 अध्याय उसके 22 पद में लिखा है, वह स्वर पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए। And one more, Colossians chapter 1 और verses कुलूसियों 16. 1 अध्याय उसके 16 पद में,
1 and 16, can you read? क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। Amen. So Amen. everything is created by the God. सारी की सारी चीजें वो परमेश्वर के द्वारा बनाई गई हैं। Angel and the archangel, all everything is created by the God. स्वर्गदूत और प्रधान दूत, वो सारी की सारी चीजें वो परमेश्वर के द्वारा बनाई गई And the हैं। angel will obey to archangel. और जो स्वर्गदूत है वो प्रधान दूत की बातों का पालन करता And है, the archangel will obey to Father God. और जो प्रधान दूत है वो पिता परमेश्वर की बातों का पालन करता है। Like this, one country, one nations, इस तरीके से एक देश में या एक राष्ट्र में president or that CM, prime minister, PM, जिस तरीके से कोई राष्ट्रपति होता है या कोई प्रधानमंत्री होता है, and that there is each that government department, और वहाँ पर सरकार में Cabinet. अलग अलग विभाग होते हैं। some financial cabinet or कुछ वित्त की देखभाल करते हैं, पैसों की देखभाल करते हैं। internal affair or like that different ministers. इस तरीके से अलग अलग वहाँ पर मिनिस्टर होते, मंत्री होते हैं। That means prime minister order to the minister. इसका मतलब है कि जो प्रधानमंत्री है वो मंत्रियों को आज्ञा देता है, The minister will order to the other department. तो फिर जो मंत्री है वो अलग अलग जो विभाग है उनको आज्ञा देते हैं, And whatever they order will deliver to the each state government. और जो कुछ भी फिर वो ऑर्डर देते हैं वो हर एक राज्य के जो मंत्री होते हैं वो उनके पास भेजा जाता है। Same way, once God ordered to the archangel, इसी तरीके से जब एक बार परमेश्वर प्रधान दूत को कुछ आज्ञा देते हैं, that order will deliver to the other angels. तो फिर जो वो आज्ञा दी है वो दूसरे जो स्वर्गदूत हैं उनको बताया जाएगा, उनके पास भेजा जाएगा। And God will not say, speak to the all the each angels. जो परमेश्वर है वो हर एक स्वर्गदूतों को नहीं कहेंगे। Like that, with this order, all angels will obey. इस क्रम को जो सभी के सभी स्वर्गदूत हैं वो इसका पालन करते हैं। Amen. Like army also, military also say, जिस तरीके से आर्मी में, सेना में भी ऐसा ही होता है। a general, no, the PM will order to general. जो पीएम होता है, जो प्रधानमंत्री होता है, वो जनरल को कुछ आज्ञा देता The है, general will order to the soldiers. और जो जनरल होता है वो सैनिकों को आज्ञा देता है। Whatever they order, जो कुछ भी वो आज्ञा देते हैं वो उसका फिर पालन करते हैं। amen. Like that, where you, if that soldier, if belong to that commander, then they will obey. अगर वो सैनिक वो उस कमांडर से संबंधित है तो फिर वो उसकी बातों का पालन करेंगे। Amen. Like that, archangels, commander to the angels, that belong to the angels will obey. इस तरीके से जो प्रधान दूत हैं वो स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं, तो फिर जो सारे के सारे स्वर्गदूत हैं वो उन बातों का पालन करते हैं। That is a spiritual law, no? ये एक आत्मिक नियम है, And God also create angel in this way. और परमेश्वर ने भी स्वर्गदूतों को इस तरीके से बनाया। Then these angels, what they do, तो फिर जो ये स्वर्गदूत हैं ये क्या करते हैं? first they want to help the God's children. वो सबसे पहले जो परमेश्वर की संतान है वो उनकी मदद करते हैं। Amen. God send us each angels, परमेश्वर ने हम सबके पास स्वर्गदूत, एक स्वर्गदूत को भेजा है। the one who believe God, जो कोई भी परमेश्वर में विश्वास करता है and protect us from the darkness. तो फिर वो हमें अंधकार से बचाते हैं। When the evil try to attack the God's children, then angels protect that enemy devils. तो फिर जहाँ कहीं भी शत्रु वो हम पर हमला करने की कोशिश करता है तो फिर जो स्वर्गदूत हैं वो परमेश्वर की संतानों को उस दुष्ट शत्रु शैतान से बचाते हैं। And some angels, they record all everything. और जो कुछ स्वर्गदूत होते हैं वो हर एक बातों को लिखते हैं, वो हर एक बातों का लेखा रखते That हैं। means whatever we speak, जो कुछ भी हम बोलते हैं, whatever we do, जो कुछ भी हम करते हैं, angel always watching us स्वर्गदूत वो हमेशा हमें देखते हैं and they record. और वो उनका लेखा रखते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। Then this all record will use in the last day judgment. तो फिर जो कुछ उन्होंने अभी तक लिखा है वो सब उसका इस्तेमाल कब किया जाएगा? जब अंत के दिन में न्याय होगा। And Matthew chapter 18 verses 10. मत्ती 18 अध्याय उसके 10 पद में,
Matthew 18 verses 10. मत्ती 18 अध्याय उसका 10 पद। Read it. देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। Amen. Angels that who belong to you, the angels every day meet Father God. जो स्वर्गदूत जो आपसे संबंधित है वो हर दिन वो पिता परमेश्वर से मिलते हैं। Whatever you do, जो कुछ भी आप करते हैं, whatever you speak, जो कुछ भी आप बोलते हैं, everything will report to the Father God every day. वो हर दिन पिता परमेश्वर को उस चीज के बारे में बताते हैं, उस चीज की रिपोर्ट देते हैं। And some angels praising. और कुछ जो स्वर्गदूत हैं वो स्तुतियां करते हैं। And some angels, they have the power. और जो कुछ स्वर्गदूत हैं उनके पास सामर्थ्य होती है। And when you read the Bible, when Jesus' tomb was covered by the stone, जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो जब यीशु की कब्र वो पत्थरों के द्वारा ढकी गई थी, angels move the stone. तो फिर जो स्वर्गदूत है उन्होंने वहां से पत्थरों को हटाया। That means even angel is a spiritual being, but they can move this physical object. यहाँ तक कि जो स्वर्गदूत है वो आत्मिक प्राणी है, लेकिन फिर भी वो इन शारीरिक चीजों को भी हटा सकते हैं। When the Daniel put into the lion's den, जब दानियल को शेरों की मान में डाला गया था, angel cover the mouth of lions. तो फिर जो स्वर्गदूत है उन्होंने शेरों के मुंह को बंद कर दिया था। Amen. Like that, angel role is all are different. इस तरीके से हर एक स्वर्गदूतों का काम वो अलग अलग है। And the Psalm 148 verses 2. और भजन संहिता 148 अध्याय, The angel, their role is praising. भजन संहिता 148 अध्याय, उसमें जो स्वर्गदूतों का काम है वो है स्तुतियां करना। 148 verses 2. भजन Praise संहिता him, all his angels. Praise him, all his host. 148 भजन verses 2. संहिता 148 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो, हे उसकी सब सेना उसकी स्तुति करो। And the second king, और दूसरा राजा verses 6, chapter 6, verses 17. दूसरा राजा 6 अध्याय Full of horse and the chariot of fire round about Elisha. दूसरा राजा 6 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, तब एलिशा ने प्रार्थना की, हे यहोवा उसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। Amen. Some angels is like a army. Army. कुछ जो स्वर्गदूत होते हैं वो सेना की तरह होते हैं। Once darkness try to attack, जब एक बार अंधकार वो हमला करने की कोशिश करता है, some angels against and fight with the darkness. तो फिर कुछ जो स्वर्गदूत होते हैं वो उनका विरोध करते हैं और उनके साथ लड़ाई करते हैं। And some angel role is Revelation chapter 8. और कुछ जो स्वर्गदूत है उनका काम है प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय Verses 30 to 5. उसके 3 से 5 पद में, Another angel came and stood over the altar, having a golden censer. Much incense was given to him, that he should add it to the prayer of all the saints on the golden altar which was before the throne. प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय उसके 3 से 5 पद में लिखा है, फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूप दान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी। Amen. Some angels, when we pray, कुछ स्वर्गदूत जब हम प्रार्थना करते हैं, angel will take our aroma of the prayer. जब हम प्रार्थना करते हैं तो कुछ स्वर्गदूत वो हमारी प्रार्थनाओं की सुगंध को लेकर, And the aroma will bring it to the throne of the God. जो हमारी प्रार्थनाओं की सुगंध है उसको लेकर वो परमेश्वर के सिंहासन तक ले जाते हैं। And some angels, Acts chapter 12, और कुछ स्वर्गदूत प्रेरितों के काम 12 अध्याय verses 23.
उसके 23 पद में लिखा है, Immediately, an angel of the Lord struck him because he didn't give God the glory, and he was eaten by worms and he died. Acts chapter 12, verse 20-30. प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसके 23 पद में लिखा है, इसी के वंश में से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इज़राइल के पास एक उद्धारकर्ता अर्थात यीशु को भेजा। Here we can find some angels that somebody not obeyed to the God. यहाँ पर लिखा है कि अगर कोई स्वर्गदूत वो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता, Angel of the Lord struck him, तो फिर जो स्वर्गदूत होते हैं वो उस पर हमला करते हैं and he got sick. और फिर वो बीमार होता है, Maybe some kind of disease, हो सकता है, and he died. और वो मर गया। Like that, the role of an angel is all different. इस तरीके से जो स्वर्गदूत है उनका काम अलग अलग है। And Matthew chapter 13, और मत्ती 13 अध्याय verses 39. मत्ती 13 अध्याय उसके 39 पद में लिखा है, The enemy who sowed them is the devil. The harvest is the end of the age, and the reapers are angels. मत्ती 13 अध्याय उसके 39 पद में लिखा है, जिस शत्रु ने उसको बोया वह शैतान है, कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। That means like that, in the last day, angel will divide the one who will going to salvation or not. इस तरीके से अंत के दिन में जो स्वर्गदूत है वो विभाजित करेंगे उन लोगों को जो जिन्होंने उद्धार पाया है और जिन्होंने उद्धार नहीं पाया। Amen. आमीन। And among the angels, I told you about the archangels. और स्वर्गदूतों में से भी मैंने आपको प्रधान दूत के बारे में बताया। What is the archangel? Archangel is head of the angels. प्रधान दूत क्या है? वो स्वर्गदूतों का प्रधान है, हेड है उनका। Here we can find the angels Michael. यहाँ पर हम मिकाएल स्वर्गदूत को देख सकते हैं। And the other angel is Gabriel. और जो दूसरा स्वर्गदूत है वो है जिब्राइल। Like Michael, again Judah chapter 1 verses 9. यहूदा 1 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, The Michael, the archangel. Michael means archangels. यहाँ पर मिकाएल का मतलब है प्रधान दूत। And the dispute with the devils. उसने शत्रु के साथ वहाँ पर वाद विवाद किया। Here we can find the Michael, the role is fight with the enemy devils. तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मिकाएल है उसका काम क्या है कि वो शैतान से वाद विवाद करता है, उनके साथ लड़ाई करता है। And the Revelation और प्रकाशित वाक्य chapter 12 12 अध्याय verses 7. उसके 7 पद में लिखा है, There was a war in the sky, and Michael and his angels made a war on the dragon. प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले। And the dragon and his angels made a war. और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। Amen. That here means actually Michael and the angel is belong to the Father God. यहाँ पर इसका मतलब है वास्तव में जो मिकाएल है और जो स्वर्गदूत है वो पिता परमेश्वर से संबंधित है। And the dragon and his angel means the dragon and the devil यहाँ पर जो अजगर है और जो उसके दूत हैं that against the God. वो परमेश्वर के विरोध में थे। Like that, heavenly spiritual world will divide, belong to Father God and the darkness. इस तरीके से आत्मिक राज्य है वो बटा हुआ है जो कि ज्योति परमेश्वर से संबंधित है और जो कि अंधकार से संबंधित है। And I explain to you about the dragon later. और मैं आपको अजगर के बारे में बाद में बताऊंगा। And about the Gabriel. और जिब्राइल के बारे में। Gabriel also one of the archangel. जो जिब्राइल है वो भी एक प्रधान दूत है। Luke chapter 1 verses 19. लूका 1 अध्याय उसके 19 पद में, The angel answered him, I am Gabriel, who stand in the presence of God. I was sent to speak to you and to bring you this good news. लूका 1 अध्याय उसके 19 पद में लिखा है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। Amen.
자, here, 자, good news, no? Good news. यहाँ पर सुसमाचार, Here, what is that? Gabriel bring good news to the people. यहाँ पर जो जिब्राइल है वो सुसमाचार लोगों के पास लेकर आया। That means in the country, इसका मतलब है एक देश में like army people and the government people. जिस तरीके से आर्मी के लोग होते हैं, सेना के लोग होते हैं और जो सरकार के लोग होते So हैं, Michael is as like army. यहाँ पर जो archangel. मिकाएल है वो एक सेना के लोगों की तरह है Gabriel is like a governor, no? और जो जिब्राइल है वो एक सरकार के लोगों की तरह है। And according to commandment of God, और यहाँ पर उसकी आज्ञा के अनुसार, he bring the answer परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो उत्तर को लेकर आया from the Father God. पिता परमेश्वर से। Amen. आमीन। Luke chapter 1 verses 26 also. लूका 1 अध्याय उसके 26 पद में भी And then angel Gabriel sent by the God. यहाँ पर जो जिब्राइल स्वर्गदूत है वो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया। That means it's not a small answer. यहाँ पर इसका मतलब है कि जो वो उत्तर है वो छोटा उत्तर नहीं है। When they accomplish the providence of God, जब वो परमेश्वर के वायदे को पूरा कर रहे and थे God used Gabriel and give us the answer. और यहाँ पर पिता परमेश्वर ने जिब्राइल का इस्तेमाल किया और उसको उत्तर दिया। Amen. That they are the archangels. वो प्रधान दूत है And we found that Michael, the archangel, fight with the dragon. और हमने यहाँ पर देखा कि जो मिकाएल दूत है उसने अजगर के साथ लड़ाई की। What is dragon? अजगर क्या है? Actually, dragon is cherub, one of a cherub. वास्तव में जो एक अजगर है वो एक करूब है। When you read the Bible, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, Genesis उत्पत्ति chapter 3 verses 24, जब आप उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 24 पद पढ़ते हैं, chapter 3 verse 24, so he drove out the man and he placed the cherubs at the east of the garden of Eden. जब आप उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 24 पद पढ़ते हैं, इसीलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को रखा। Here, cherub can protect garden of Eden. यहाँ पे जो करूब है वो जो अदन की वाटिका है उसका पहरा देते थे। Then what is a cherub? तो फिर करूब क्या है? Angel shape is as like a human beings. जो मनुष्यों की जो आकृति है, रूप है, वो मनुष्यों की तरह है। Maybe they have wings. हो सकता है कि उनके पंख हो And angels sometimes they can hide their wings. और कभी कभार जो स्वर्गदूत हैं वो अपने पंखों को छिपा सकते हैं। That is you can say that is the shape of angels. ये जो स्वर्गदूत है ये उनकी आकृति है। Cherub is also spiritual being belong to the Father God. जो करूब है वो भी आत्मिक प्राणी है जो परमेश्वर से संबंधित है। But their role is as like a God protect army. यहाँ पर लेकिन जो उनका काम है वो है जिस तरीके से सुरक्षा देना। That's why their shape is not as like a human beings. इसीलिए जो उनकी आकृति है वो मनुष्यों की तरह नहीं है। Some has face is man, body is lion. और जो किसी का जो मुंह है वो मनुष्यों की तरह है लेकिन शरीर है वो शेर की तरह है। Some cherub they have a face is cow or lion. और कुछ करूब है किसी का चेहरा गाय की तरह या फिर शेर की तरह है। And the body is as like a bird. और जो They have उनका wings. शरीर है वो पंखों की तरह है, किसी पक्षी की तरह। And like that all are different shape. इस तरीके से जो सबकी आकृति है, रूप है, वो अलग है। But if people see the cherub and then people can be afraid. Why? अगर Their shape is very like a military army. अगर कोई करूबों को देखे तो हो सकता है कि लोग डरें क्योंकि वो एक सेना की तरह होते हैं, सैनिक की तरह होते हैं। That's here they also obey according to their rank. और यहाँ पर करूब भी वो भी पदों के अनुसार पालन करते हैं। That's at the top of the group, the cherub इसीलिए जो करूब हैं, is four living creature. जो उनके सबसे ऊपर है वो है 4 जीवित प्राणी। Ezekiel chapter 1 verses 5. यहेजकेल 4 अध्याय उसके 5 पद में Ezekiel
यहेजेकेल 4 अध्याय Chapter 1, यहेजेकेल 1 अध्याय verse 5. उसके 5 पद में, Within it there were figures resembling four living beings, and this was their appearance. They had a human form. यहेजेकेल 1 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, और उसके बीच से 4 जीवधारियों के समान कुछ निकले, उनका रूप मनुष्यों के समान था। That means a human form means they have a four that hand and the legs. यहाँ पर मनुष्यों के समान होने का मतलब है कि उनके हाथ थे और पैर थे। But verses 6 and 7, लेकिन 6 और 7 पद में, each of them had a four face परंतु उनमें से हर एक के 4-4 मुख थे and the four wings. और 4-4 पंख थे। And the verses 10, और उसके 10 पद में, as for the form of their face, each had the face of a man, all four had the face of a lion, and the bulls, and the eagle. यहाँ पर यहेजेकेल 1 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, उनके सामने के मुखों का रूप मनुष्यों का सा था, और उन चारों के दाहिने ओर के मुख सिंह के से, बाईं ओर के मुख बैल के से थे, और चारों के पीछे के पंख उका पक्षी के से थे। It's explain about the four living beings, four living creatures. यहाँ पर 4 जीवित प्राणियों के बारे में बताया गया But है। it is a head of a cherub, ये जो करूब है, ये उनका हेड है, उनका प्रधान and है, the shape is as like a human being. They have a hand and the legs, और उनका जो आकार है वो मनुष्यों की तरह है, उनके हाथ हैं और पैर हैं, and the four wings. और उनके 4 पंख हैं। Usually angel maybe has two wings, but they have four wings. ज्यादातर जो स्वर्गदूत होते हैं, हो सकते हैं कि उनके 2 पंख हो, लेकिन यहाँ पर इनके 4 पंख And the हैं। difference is face is different. यहाँ पर अंतर क्या है? उनके चेहरे में अंतर है। It's four directions. हर एक चारों दिशाओं में They have a different face. उनका अलग अलग आकार का मुंह है। Actually, human being one side, only one face only. वास्तव में जो मनुष्य है, उनका एक ही और एक ही चेहरा है। But this four living being has लेकिन- four directions, each different face. लेकिन जो ये 4 जीवित प्राणी हैं, उनके चारों दिशाओं में अलग अलग प्रकार के मुंह The हैं। face of a human being, यहाँ पर मनुष्यों का चेहरा, and the face of a lions, और शेर का चेहरा, and the face of eagles, और उकाब का चेहरा, and the face of bulls. और बैल का चेहरा। Very strangers. बहुत अजीब है ना? They are exactly and directly belong to the Father God. वो वास्तव में सटीक तौर से वो परमेश्वर से संबंधित है, And their role और is जो उनका काम है, controlled all the cherubs, और वो हर एक करूबों को नियंत्रित करते हैं, the heavenly beings, और स्वर्गीय प्राणियों is को, under the control of the cherub. जो- The four living beings. जो उनके नियंत्रण, जो उनके नीचे आते हैं, वो उन सभी को नियंत्रित करते हैं। That means God commanded to the four living beings. इसका मतलब है कि परमेश्वर वो 4 जीवित प्राणियों को आज्ञा देते हैं, Four living beings will command to the under the cherubs. और जो cherubims, 4 जीवित प्राणी हैं, उनके नीचे जो करूब है, वो फिर उनको आज्ञा देते हैं, that they obey according to will of God. और वो पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उनका पालन करते हैं। The next time we can explain to you about more detail about the four living beings. अगली बार हम आपको और ज्यादा गहराई से इन 4 जीवित प्राणियों के बारे में बता सकते हैं। But simply, but if I summarize it, अगर हम उसका सारांश दें, like some are controlled climate. इनमें से कुछ जो है वो क्लाइमेट को वो नियंत्रित करते हैं, मौसम को नियंत्रित करते हैं, Rain जैसे बारिश or wind, या फिर हवा। all everything is under the control of God. ये सभी की सभी चीजें ये परमेश्वर के नियंत्रण में है। Then who will control that? तो फिर उनको कौन नियंत्रित करता है? According to will of God, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार the four living beings, 4 जीवित प्राणी, as like the face is as like bulls, जिनका चेहरा बैल के आकार का है, बैल के जैसा है, will control वो इन मौसम को नियंत्रित the करता है, climate. वो मौसम को नियंत्रित करता है। Amen. आमीन। Then when the Noah's flood, जब नूह की बाढ़ आई थी,
then there is a heavy rain. तो वहां पर बहुत ज्यादा तेज बारिश थी। Then four living creature can control all these things. तो फिर जो 4 जीवित प्राणी है वो इन सभी चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं। Amen. आमीन। And the lion तो फिर जो शेर है can bring the disaster, वो आपदाओं को लेकर आ सकता है, like a volcano जिस तरीके से वोल्केनो फट जाना or earthquake, या फिर भूकंप आना water flood या फिर बाढ़ आना, is controlled by the lions. ये शेर के द्वारा नियंत्रित होता है। That's why that lion means four living creature. His face is lion. यहाँ पर शेर का मतलब है कि 4 जीवित प्राणियों में से जिसका मुंह शेर के जैसा है वो इन चीजों को नियंत्रित करता है। But this lion never open their mouth. लेकिन जो वो शेर है वो कभी अपने मुंह को नहीं खोलता। Once they open mouth, exactly the disaster will come to the world. जब एक बार वो अपने मुंह को खोलेंगे तो सटीक तौर से आपदाएं वो इस संसार में आएंगी। And the eagles, जो उकाब है what they do? वो क्या करते हैं? They can open the spiritual gate. जो यहाँ पर जिनका मुंह उकाब के जैसा है वो स्वर्ग के दरवाजों को खोल सकते हैं। From here, if you want to go to kingdom of heaven, अगर आप यहाँ से स्वर्ग के राज्य में जाना चाहते हैं, if you fly, अगर आप उड़े it will take a long time. तो बहुत ज्यादा लंबा समय लगेगा। But there is a spiritual gate. लेकिन यहाँ पर आत्मिक दरवाजे होते हैं, आत्मिक द्वार होते हैं। Then immediately you can move. तो आप तुरंत ही वहाँ पर जा सकते हैं। Just you think, angel bring your that aroma आप सोचे कि जो स्वर्गदूत है वो आपकी सुगंध को लेकर and जाते they हैं take it to the front of God. और वो परमेश्वर के सामने लेकर जाते हैं, Then take a time. तो फिर समय लगेगा। And what to do? तो फिर क्या करें? Through the spiritual gate. तो फिर वो आत्मिक द्वारों से होकर जाते हैं, Then immediately they can move. तो फिर वो तुरंत ही वो वहाँ पर जा सकते हैं। Then who will control? तो फिर कौन नियंत्रित करेगा? Four living creature. 4 जीवित प्राणी Face is जिसका like a मुंह eagle. जिसका मुंह उकाब की तरह है। Amen. आमीन। Like that. All whatever mentioned in the Bible, इस तरीके से जो कुछ भी बाइबल में लिखा है, like a disaster जिस तरीके से आपदाएं or healings. या फिर चंगाई, Amen. Here also once pray on the photo, और यहाँ पर भी एक फोटो पर प्रार्थना की गई थी। Varanasi. और वाराणसी में Exactly where? Jaunpura, no? Jaunpura. और जौनपुर में वो रहते थे। The one sister was healed. एक वहाँ पर बहन थी वो चंगी हो गई। Then how this spiritual power, that spiritual healing taking place? तो फिर किस तरीके से ये आत्मिक चंगाई हुई? Through the spiritual gate. वास्तव में आत्मिक द्वारों के द्वारा। Amen. That this controlled by the four living creature faces eagles. ये उन 4 जीवित प्राणियों के द्वारा नियंत्रित की जाती है जिसका चेहरा उकाब की तरह होता है। Amen. Amen. Under the four living creatures, और 4 जीवित प्राणियों के नीचे there are so many heavenly hosts. वहाँ पर बहुत सारी स्वर्गीय सेनाएं हैं। Amen. आमीन। Some faces lion, किसी का चेहरा शेर की तरह होता can है be some body is like that human beings. और हो सकता है कि जो उनका शरीर है वो मनुष्यों की तरह हो। It's all different shape. उनकी अलग अलग आकृति होती है, अलग अलग रूप होता है। Amen. And you can see the animals. और आप जानवरों को देख सकते हैं, They also similar with the cherubims. वो भी करूबों की तरह होते हैं। In the Bible, you can find बाइबल में हम देख सकते हैं the detested food. यहाँ पर जो घृणित भोजन है, That you can find that the God say you should not eat. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि आपको उस घृणित भोजन को नहीं खाना चाहिए। The one example is like a pork, pig. यहाँ पर एक उदाहरण है जिस तरीके से सुअर, That shape is actually God make them as like a cherub. वास्तव में जो वो आकृति है परमेश्वर ने उनको करूबों की तरह बनाया। When they betray, जब उन्होंने धोखा दिया they become ugly, तो फिर वो इस तरीके से भद्दे बन गए। and their shape is very similar. Pig's shape is very similar. The cherub which is betrayed God. और जो सुअर है उसका जो रूप है वो बिल्कुल उन करूबों की तरह है जिन्होंने परमेश्वर को धोखा दिया। That's why God say, don't eat. इसीलिए परमेश्वर कहते हैं
Amen. इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि उस घृणित भोजन को ना खाएं। Why I explain to you all these things? क्यों मैंने आपको ये सभी चीजें Yes, बताई? if we know, हाँ, अगर हमें पता we होगा can have a more spiritual faith, तो फिर हमारे पास और ज्यादा मजबूत आत्मिक विश्वास होगा and we know how to use angels. और फिर हमें पता होगा कि किस तरीके से स्वर्गदूतों का इस्तेमाल And we करना are है। unable to directly use angels. हम सीधे तौर से स्वर्गदूतों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। If we know the role of angels, अगर हम स्वर्गदूतों के कामों को we जानते ask हैं to Father God, तो फिर हम पिता परमेश्वर से विनती and करेंगे the Father will use angels to help us. तो फिर पिता परमेश्वर वो स्वर्गदूतों का इस्तेमाल करेंगे हमारी मदद करने के लिए। Amen. Some angels can heal, कुछ जो स्वर्गदूत होते हैं वो चंगा कर सकते हैं, but we should not pray to the angel directly. लेकिन हमें सीधे तौर से स्वर्गदूतों से प्रार्थना नहीं करना We चाहिए। pray to the God, हम पिता परमेश्वर से विनती and the करें God will give us answer through the angel also. तो फिर पिता परमेश्वर वो स्वर्गदूतों के द्वारा भी हमें उत्तर देंगे। Amen. Now we can understand the Father God, Jesus Christ, and the Holy Spirit. अब हम समझ सकते हैं कि पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा Under the Trinity God, त्रिएक परमेश्वर के अंदर actually human beings. वास्तव में मनुष्य Under the human beings, और मनुष्यों के नीचे there is an archangel प्रधान दूत हैं and the angel. और स्वर्गदूत हैं And the another line और एक और अलग लाइन में is cherubim. करूब हैं Head of cherubim is four living beings. और जो इन करूबों का प्रधान है वो 4 जीवित प्राणी हैं Under the four living beings, और 4 जीवित प्राणियों के नीचे there are many different type of groups. वहां पर अलग अलग प्रकार के करूब हैं। Amen. आमीन। And under the Father God, और पिता परमेश्वर के नीचे there were the three archangels. वहां पर 3 महान स्वर्गदूत हैं। In the beginning, आदि में the name is Lucifer, Lucia, Luciel. आदि में 3 दूत थे, लूसिया, लूसीफर और लूसियल। Like that, these three are controlled, one over three, one over third, one over third, that the angels controlled. इस तरीके से उनमें जो 1/3 स्वर्गदूत थे, 1/3 और 1/3 स्वर्गदूतों को वो नियंत्रित करते थे। And these three archangels, और इन 3 प्रधान दूतों ने God specially love. पिता परमेश्वर विशेष तौर से इनसे प्रेम करते थे They also nearby the God, they serve the Father God. और वो भी उन्होंने भी पिता परमेश्वर की सेवा की। And what God speak to these archangels, और जो कुछ भी परमेश्वर ने इन 3 स्वर्गदूतों को कहा the all commandment delivered to the under the other angels. तो फिर जो वो आज्ञा थी वो दूसरे स्वर्गदूतों तक पहुंचाई गई। As like this top the archangels, जिस तरीके से जो ये 3 प्रधान दूत हैं, 4 living beings, 4 जीवित प्राणी and the dragon और अजगर, is like a top of the cherubim. ये करूबों में सबसे ऊपर है। Amen. आमीन। And what happened? और क्या हुआ? Lucifer, she is the head of archangel, लूसीफर वो प्रधान दूतों की वो सबसे ऊपर थी, वो उनकी हेड थी and in charge of praising. और वो स्तुतियों की इंचार्ज थी And she betrayed. और उसने धोखा दिया। Amen. She betrayed. Then one of the other angel betrayed along with Lucifer. तो फिर जब लूसीफर ने धोखा दिया तो 1/3 स्वर्गदूतों ने उसके साथ धोखा दिया And she deceived the dragon. और उसने अजगर को धोखा दिया। What she say is, उसने क्या कहा? it's a special plan of God. ये पिता परमेश्वर की एक विशेष योजना है, So you have to follow me. इसलिए आपको मेरा अनुसरण करना And है। the dragon also follow the Lucifer. It become betray. और जो अजगर था उसने भी लूसीफर का अनुसरण किया और उसने भी धोखा दिया। And under the dragon there are many spiritual being also betray. और जो अजगर के नीचे भी आत्मिक प्राणी थे उन्होंने भी धोखा दिया। So everything will become darkness spiritual being. तो फिर ये सभी मिलकर ये अंधकार के आत्मिक प्राणी बने। They lost their original that shape. उन्होंने अपने जो उनके वास्तविक रूप था उसको खो दिया। And next time I'm going to explain to you. Next और week. अगली बार मैं आपको और इनके बारे में बताऊंगा What is darkness spiritual world?
कि आत्मिक संसार के आत्मिक अंधकार के आत्मिक प्राणी कौन से हैं। Amen. आमीन। So anyhow, लेकिन जो भी है, we knows about this spiritual world हमने इस आत्मिक संसार के बारे में जाना through senior pastor's teachings सीनियर पास्टर शिक्षाओं के द्वारा, to make us more spiritual faith. और ताकि हमारे अंदर और ज्यादा आत्मिक विश्वास हो। And the angels is helping us, और जो स्वर्गदूत हैं वो हमारी मदद करते हैं, help us to obey word of God. हमारी मदद करते हैं कि हम परमेश्वर के वचनों का पालन And करें, protect us from the enemy devil darkness. और दुष्ट शत्रु शैतान अंधकार से वो हमें सुरक्षा देते हैं। And the opposite is the darkness of spiritual beings. और जो इसके विपरीत हैं अंधकार के आत्मिक प्राणी, That their role is make us disobey word of God. उनका जो काम है वो हमसे क्या कराते हैं, वो हमसे परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन कराते हैं। Their role is take people to the hell. जो उनका काम है वो लोगों को नरक में लेकर जाते हैं। So next week or coming next week, I think I can explain to you about darkness of spiritual beings. अगली बार मैं आपको अंधकार के आत्मिक प्राणियों के बारे में बताऊंगा, And if we have time, more deeply I explain to you about the creations. और अगर हमारे पास समय होगा तो मैं आपको और ज्यादा गहराई से सृष्टि के बारे में Like बताऊंगा। some people say God created heaven and earth 6,000 years. जिस तरीके से कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना 6000 वर्षों में की, But it's not like that. No? लेकिन ये ऐसा नहीं है। Why? क्यों? Spiritual time and our human being time is different. क्योंकि जो आत्मिक समय है और जो हमारे मनुष्यों का समय है वो अलग अलग है। God's one day and our one day is different. परमेश्वर का एक दिन और हमारा एक दिन वो अलग अलग है। And what you are using the day and the time is not the created first day, it's another days. और यहाँ पर जो कुछ भी हम समय का इस्तेमाल करते हैं, दिनों का इस्तेमाल करते हैं, वो पहला दिन नहीं है, ये अलग है। The creation first day तो फिर जो सृष्टि का पहला दिन है, is before the time. What you are using that time is created. तो फिर जो ये समय है इससे पहले का वो समय है जो अब हम ये इस्तेमाल करते हैं। Then a lot of long time, spiritual time was passed. बहुत ज्यादा लंबा समय बीत गया है। Like that, we're going to explain to you more detail about the Genesis also. इस तरीके से हम आपको और ज्यादा गहराई से उत्पत्ति के बारे में भी बताएंगे। So, as much as you share GCN TV to other people, जितना ज्यादा आप GCN TV हिंदी को दूसरे लोगों को बताएंगे, so you can share more deep spiritual message. तो हम आपको और ज्यादा गहरे आत्मिक संदेश भी बता सकते हैं। Amen. Amen. So we, thanks to Father God, हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। you want to know more deeply about the spiritual world, and even you want to know Genesis. यहाँ तक कि हम आत्मिक संसार को और ज्यादा गहराई से जानने पाए और उत्पत्ति को भी हम और ज्यादा गहराई से जानने पाए। We pray together. हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया।